तो स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। आज का टॉपिक हमारा प्रश्नावली 2.1, ठीक है, कक्षा 10 यानी कक्षा 10, ठीक है, क्लास 10। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी बहुपद, ठीक है, पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति, ठीक है, 2.10 में यानी कि जो आकृति दी है इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है पी एक्स के शून्यों की संख्या, ठीक है, ज्ञात करनी है, हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन हल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आकृति देखी पहली, तो फर्स्ट आकृति हमारी, इसे हल करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है पी एक्स के शून्यों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए पी एक्स, यहाँ पर आप लिख दीजिए यहाँ, ठीक है, यहाँ पी एक्स के लिए, ठीक है, शून्यकों की संख्या 0 है, ठीक है, 0 है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको क्यों 0 है। 0 है क्योंकि एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद, ठीक है, नहीं करती, ठीक है। क्यों है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये है हमारा, ये हमारा एक्स अक्ष है पूरा, ठीक है, और ये हमारा वाई अक्ष। तो यहाँ पर देखिए पी एक्स के लिए शून्यों की संख्या 0 है। आखिर क्यों 0 है? क्योंकि 0 इसलिए है, जो यदि एक्स वक्त देखिए जो रेखा है ये वाली, ठीक है, सीधी रेखा है, तो इसने एक्स अक्ष को टच नहीं किया है, यानी जो एक्स वाली रेखा है इसको टच नहीं किया है, इसको नहीं छुआ है। तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है, पी एक्स यानी एक्स अक्ष के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, एक्स का मतलब एक्स अक्ष के बारे में। तो यहाँ पर हमारी क्या है, कहीं पर भी यानी कि नहीं, कहीं पर भी काटा नहीं, प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारी क्या संख्या होगी, 0 है, क्योंकि हम लिख देंगे एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए हम सेकंड वाला ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो देखिए हमारा सेकंड है, हम यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हल दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, इसमें जो रेखा थी इसने एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं किया। अब देखिए ये जो रेखा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो रेखा देखिए इस प्रकार जा रही, इस प्रकार जा रही है, यानी कि इस वाली एक्स वाली लाइन को इसने कितनी बार काटा है, कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, तो एक बार, ठीक है, एक बार देखिए प्रतिच्छेद कर रही है। हमसे केवल एक्स की पूछी, हमें एक्स का बताना है, ठीक है, पी एक्स यानी कि एक्स के बारे में बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए एक्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार, एक बार काटा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पी एक्स के लिए शून्यकों की, ठीक है, संख्या कितनी है हमारी, तो बराबर करके 1 है, हमारी 1 है, ठीक है। क्योंकि हमें कारण भी देना है, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये वाला हमारा एक्स अक्ष है, यानी एक्स वाली रेखा है ये पूरी, तो एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष है। तो देखिए जो एक्स अक्ष है ये पूरा, इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। हमने जैसा कि बताया, देखिए एक बार काट रही है, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला, तो हम तीसरा वाला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा जा रही है, इस प्रकार जा रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है। अब देखिए ये वाई अक्ष हमारा पूरा, ठीक है, वाई यानी वाई और वाई डैश तक ये पूरा वाई अक्ष है, और एक्स से एक्स डैश तक ये पूरा एक्स अक्ष है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार काट रही है, 1 2 3, क्योंकि एक्स अक्ष है, ये एक्स वाली रेखा को 3 बार काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हल, हमारा तीसरा क्वेश्चन लिया है हमने, ठीक है। तो हल तीसरा हमने तीसरा लिया है, तो तीसरा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पी एक्स के लिए शून्यंकों की संख्या बराबर कितनी है, कितनी बार बताया था, 3 बार, ठीक है। तो 3 है, क्योंकि जो एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष को 3 कितने बिंदु पर, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसका लॉजिक बता दिया, क्योंकि देखिए 3 बार काट रही है, 1 2 3, तो हमने 3 बार लिख दिया, ठीक है। अब हम ले लेंगे चौथा क्वेश्चन। तो हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए ये रहा। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष को, एक्स वाली, ये एक्स अक्ष है पूरा, ये वाई अक्ष है, कितनी बार काट रही है, तो 2 बार, देखिए 1 2, 2 बार काट रही है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो हल चौथा डालिए, ठीक है, चौथा डाला हमने, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 है ना, तो लिख देंगे देखिए पी एक्स के लिए शून्यंकों की संख्या, ठीक है, संख्या बराबर कितनी है, तो 2 है, 2 है, क्योंकि कारण देंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब देखिए हम लेते हैं, हम कौन सा क्वेश्चन हमारा, अब लेते हैं 5वां। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एक्स वाली रेखा को, ठीक है। तो देखिए कितनी बार, तो 1 2 3 4 बार कर रही है, ठीक है। कितने बार, 4 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए हल 5वां है ना, तो 5वां लिख देते हैं, ठीक है। पी एक्स के लिए शून्यंकों, ठीक है, शून्यंकों की संख्या बराबर कितनी है, तो देखिए हम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 है, तो लिख देंगे 4 है, ठीक है, 4 है, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बिंदु, 2 कितने, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हटाइए इसे,
तो 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ठीक है। तो अब ले लेते हैं हम छठा, आखिरी क्वेश्चन है इसका। तो आखिरी हमारा देखिए ये रहा, तो हम हल लिखेंगे ठीक है। तो छठा नंबर डालेंगे, हल कितने का, छठे का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जा रही रेखा, देखिए 1 2, देखिए यहाँ पर देखिए ये नीचे नहीं आई है, ऊपर ही है, तो यहाँ पर 1 गिनेंगे हम, ठीक है। तो 1 2 3, देखिए 1 2 3, ठीक है। तो 3 है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर का ही है, नीचे नहीं आई है, नीचे आती तो हम 2 गिनते थे, 1 गिनेंगे फिर, 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे px के लिए शून्यंकों की संख्या कितनी है, तो 3 है, ठीक है, बराबर 3 है, ठीक है। क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद इसे काटो, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो गई, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन में, अगली प्रश्नावली में।